विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैः ऋग्वेदै साङ्गपद्क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्तं न विदुसुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। राम जैसे नहीं देवता लक्ष्मण जैसे नहीं वीर सीता जैसी नहीं भार्या गंगा जैसे नहीं नीर। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अपने अपने गुरु महाराज की जय। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्या पता कितने जन्मों का पुण्य आज हमें फल दे रहा है। आज हमारे बीच मंच में बैठे हुए गुरुजन हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं। इनकी नज़र ही काफ़ी है हमारे तरह आदमी को भव सागर से पार करने के लिए। आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आजकल के जो समय है कलयुग का इतना प्रभाव है कि चाहते हुए भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। आप हम यहाँ आए किसी विशेष गुरु की कृपा है कि यहाँ पर पहुँचे। कलयुग इतना प्रभावशाली है, एक टाइम आपका मन करेगा कि हम भगवान का नाम लें, उसी क्षण कोई ऐसा हमारे बीच में विकार आ जाएगा हम वहाँ जाकर भी नहीं पहुँच पाते। कलयुग में भगवान का प्राप्त करना, भगवान के नाम से अपने आप को भव सागर से पार करना सबसे सरल युग है। हमें ये जानना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। ये आपको कौन बताएगा? ये गुरु बताएंगे, जो परंपरागत गुरु के सानिध्य में खुद रह चुके हो, मठ में रह चुके हो, संन्यास की परंपरा का पता हो, शास्त्र का अध्ययन किया हो, वो ही हमें ये बता सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है। नहीं तो ये संसार सागर ऐसा माया जाल है कि हम भटकते रहें लेकिन भगवान की प्राप्ति हमें नहीं होती। बहुत सी कथा सुनते हैं, प्राय हम सब जगह कथा चली होती है, सुनते हैं, फिर भी हमारा जो चित्त है वो कभी भी नहीं ऐसा होता कि हम भगवान का नाम ले सकें। होता है कभी? जैसे कथा से हम वापिस आते हैं हमारा उसी टाइम मन में परिवर्तन हो जाता है। इससे हमें क्या समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कथा श्रवण करने से ही आपको भगवान की प्राप्ति होती है। जो गुरु नाम है ना, जो गुरु मंत्र आपको दिया होता है, जितना आप उसका मनन करते रहोगे, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि आप चाहे कथा में जाओ या ना जाओ, लेकिन आपके अंदर एक भजन चलता रहेगा। ये गुरु मंत्र की विशेषता है। जिस तरह से रस्सी को नहीं पता होता, अगर हम कुएं के पास रस्सी लगाए कि हमें नहीं पता होता कि इसमें निशान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपको बता दे, किसी आजकल बच्चे को बोल दे कि इसी रस्सी से निशान पड़ा हुआ है, वो नहीं मानेगा। इतनी नाजुक सी चीज़ होती है, वो कोई नहीं मानेगा कि पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। ये बार बार उसका जो घिसना होता है पत्थर के ऊपर भी नाजुक सी चीज़ भी निशान कर देती है। जब मन में हम गुरु मंत्र को, भगवान का नाम बार 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 जपते रहें तो हमारा जो मन है
वो भी भगवान के प्रति स्थिर हो जाएगा। भगवान के प्रति स्थिरता कैसे आती है? ये महाराज जी लोग बैठे हुए हैं, महात्माओं के मन में कभी भी विकार नहीं होता। महात्मा जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं। जब संन्यास लिया जाता है वो समदर्शी है, उनके लिए कोई भी ऊंच नीच नहीं है, वो भगवान के सब है। रामायण में चतुर्भाई आती है, जब तक हम सब जगह भगवान का दर्शन करना ना सीखे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हो सकती है नहीं हो सकती? आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, भाव है, बुरा है, समझो अभी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा। ये महात्मा लोग आए हैं, महात्मा और सन्यासी को ना कभी भी धर्म कर्म करने की ज़रूरत नहीं है उनको। उनका किया हुआ धर्म जो पूजा है वो कभी भी नहीं लगती है, क्योंकि उनका जो भौतिक शरीर होता है संन्यास के टाइम में उनको वो पिंडदान दे चुके होते हैं। जो महात्मा लोग हैं क्यों ऐसा करते हैं? आपके पास क्यों आए हैं महाराज जी? ताकि उनके पथगामी आप बने। सबके पास परिवार है, ऐसा तो नहीं है कि महात्मा के पास परिवार नहीं है। महात्मा होता है, इसको निर्लेप कहा जाता है। आप महात्मा को लिप्यमान तो देख रहे हो कि महात्मा जा रहा है, कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ये धर्म के प्रचार करने के लिए ही महात्मा लोग बोलते हैं कि धर्म क्या है। गृहस्थी जो जीवन है इसमें अपना समय जो है भगवान शास्त्रों को उतना नहीं दे पाते हैं। जो महात्मा आदमी होते हैं उन्हें शास्त्रों का अध्ययन गुरु के सानिध्य में किया हुआ होता है। उस शास्त्रों से वो कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको बता देते हैं कि धर्म कि हम कैसे समझे, धर्म क्या है, कैसे धर्म का पालन करें। वो चुनिंदा जो शब्द है उतने बड़े ग्रंथों से लेके आपके पास प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आपको ये ख्याल होना चाहिए, जो आपको 4 लाइनें महात्मा बोल रहा है, इसने पता नहीं 4 लाइन सीखने के लिए अपने 1 साल तो कम से कम शास्त्र को दिया होगा। उसमें से एक शिक्षा के रूप में ये 4 लाइनें आपको बता देते हैं। धर्म क्या है? हम सोचे धर्म के 10 लक्षण हैं शास्त्र में। धर्म वो है, आप समझना, जैसी परिस्थिति हो, मान के चलो मेरा मन करता है कि दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे जिससे मैं क्रोधित हो जाऊं, जिससे मुझे दुख हो जाए, ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे ना करे। यही ध्यान अगर आप रखोगे कि मैं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग दूसरों के प्रति ना करूं ताकि उसका मन खिन्न हो जाए, अगर आपने ये बात भी अपने जीवन में गांठ बांध दी तो आप धर्म के सबसे बड़े जानने वाले हैं। बाकी तो छोड़, धर्म क्या है? ये धर्म के लक्षण है। आज हम प्राय देख रहे हैं अपनी परंपरा को, सनातन धर्म को छूत होते देख रहे हैं। हम अपनी परंपरा से भूल रहे हैं, सनातन से दूर जा रहे हैं। हमें अवगत होना चाहिए जो सनातन धर्म है अनादिकाल से चला आ रहा है। मुझे लगता है हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भगवान को पता था कि कलयुग में ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि भगवान के ऊपर कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगा, वो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या ही मानेगा। इसलिए भगवान ने कुछ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसी जगह आज भी रखी हुई है जो प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ है। भगवान उसे मानते हैं जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की ताकत रखता हो, जो प्रकृति के विमुख होके भी चलता हो। इसका हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण ज्वाला माता है। कब से जल रही है, कोई बुझा पाया आज तक? आज भी हम नतमस्तक होते हैं। ये सनातन धर्म का प्रतीक है। जगन्नाथ जी झंडा उल्टा घूमता है, साथ प्रतीक है। गंगा जी पानी खराब नहीं होता, प्रतीक है। गऊ है, गऊ तो क्या बात है, गऊ के लिए शब्द नहीं बोल सकते। गऊ देखो, आज गऊ इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? इसमें कुछ विशेषता है। हमारे ऋषि मुनि में 3 चीज़ें बहुत पवित्र मानी गई है, गऊ, गीता और गंगा। यमुना क्यों नहीं बोला? गोदावरी क्यों? नदियाँ तो बहुत है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो उसमें तर्क निकाला होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने शिक्षा मिली होगी कि 3 चीज़ों को ही पवित्र क्यों कहा गया। उसके प्रमाण है गंगा जी कभी खराब नहीं होती। गौ देखो, कभी दूध से या गोबर से हम कितना नित्य काम करते हैं, पवित्र मानी गई है। गीता, गीता पढ़ते आप जरूर हो। गीता पढ़ना बड़ी बात नहीं है, किसके सानिध्य में आप पढ़ रहे हो वो बड़ी बात है। एक बच्चे को ट्यूशन लगाते आप, ट्यूशन तो 10 जो मास्टर होते हैं स्वयं पढ़ाते हैं, गुरुजी 10 जो स्वयं पढ़ाएंगे।
लेकिन आप वहाँ देखते कौन सा गुरुजी इसको अच्छी तरह से मेरे बच्चे को समझा पाएगा फॉर्मूला, आप वहीं पे अपने बच्चे की ट्यूशन लगाते हो। वैसे गीता है, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, आप किसके द्वारा गीता पढ़ाई जा रही है? जब गीता का ज्ञान आपके शरीर में चले जाएगा, आपके मस्तिष्क में चला जाएगा, उसके बाद आप संसार सागर में व्यवहार कैसे करोगे? सिर्फ कर्तव्य की तरह। आप कभी मोह में नहीं पड़ोगे। गीता का ये प्रमाण है। इसलिए हम सब, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, यहाँ पे देखो नीचे मंदिर में भी होता है, प्रांगण होता है, इनके लिए नहीं है। जो ये आयोजक है ना, ये कोई महान आत्माएं हैं। इतने बड़े क्षेत्र में जो आप आयोजक बने हैं, चाहे किसी भी तरह, आप भगवान ने अपना माध्यम आपको बनाया हुआ है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। हम आने वाले आपके जो बच्चे, उनसे भी आग्रह करते हैं, जिस परंपरा से हमारे पूर्वज चले हैं, आप उनके नक्शे कदम पर ही चलना। आप बड़े सौभाग्यशाली है, पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य हैं, आप इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं। आपकी जो ये धर्म के प्रति जागृति है, भगवान के नाम के प्रति जागृति है, ये कहीं ना कहीं हमें भगवान की प्राप्ति करवाएगी ही करवाएगी। इसलिए आपसे कुछ बहुत बड़ा साधुवाद है। अब जो महात्मा लोग यहाँ आए हैं, उनसे भी ये विशेष कृपा है। देखो, महात्मा तपस्वी होते हैं। हम जिस परंपरा से आए गुरुजी, हमें खुद नहीं पता कि हमारे गुरुजी या हमारी परंपरा से हमारा उद्धार कैसे होगा, लेकिन हमारी परंपरा में चलना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें पूर्ण निश्चित विश्वास है कि हमारे द्वारा कहे हुए वचन हो। प्रवचन का मतलब वो होता है जो पूर्व में कह चुके होते हैं। प्रवचन कोई नए नहीं होते हैं। आपको जो बात कह रहे हैं, ये पूर्व में ऋषि मुनि कह चुके हैं। आप भागवत सुनते हो, पूर्व में कह चुके हैं, लेकिन वक्ता वो है अपनी बात को प्रस्तुत कैसे करता है। ये जीवन जीने के सूत्र है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको दुख ना दे। संसार में जितनी भी वस्तु है, यहाँ तक हमारा शरीर है, एक टाइम ये सुख देगा, अगले टाइम ही ये दुख देगा। जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आज से अगर 30 साल पहले याद करें, ये कितने दौड़ते थे, इन्हीं गोडों के ऊपर गुमान था। आज इतनी तकलीफ इन गोडों में हो जाती है, दिल करता है इन गोडों को उतार कर रख लें। इसका मतलब है संसार में कोई भी वस्तु आपको सुख प्रदान नहीं कर सकती। भगवान के नाम के अलावा कुछ भी आपको सुख नहीं प्रदान कर सकती। और जिस परंपरा से उस गद्दी का हम बखान नहीं कर सकते। एक माता अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, मुझे लगता है वो शब्दों में लिख नहीं सकती। तो वैसे जिस गुरु गद्दी से हम आए हुए हैं, हम भी उस गद्दी का शब्दों में बखान नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ कृपा ही बता सकती है कि आप किस गद्दी से जुड़े हुए आदमी हैं। इन्हीं वाणी के साथ 2 मिनट में भगवान का नाम लेता क्यों सुनते हैं? हम कहते हैं कलयुग में राम कथा ही सुननी चाहिए। जो भागवत है ये बहुत गूढ़ रहस्य है। आज सब प्राय भागवत सुनते हैं, लेकिन 3 चीज़ें याद है। एक तो भगवान का जन्म, उसमें झांकियाँ निकलती है ना, गोवर्धन पूजा है ना, यही, और भगवान का स्वयंवर, ये 3-4 चीज़ याद है। भागवत आपको सुना ही नहीं पाता। भागवत को कोई सुना नहीं पाता आजकल। भागवत को सुनना और सुनाना बहुत बड़ी बात है। आज भागवत कोई नहीं सुना पाता। भागवत में कई क्वेश्चन आते हैं। नास्तिक बैठे होते हैं, वो सूर्य से पूछते हैं कि महाराज जी, एक आपको दृष्टांत देता हूँ, भागवत कितनी सरल है और कितनी ही समझने के लिए बहुत अच्छी है। एक भगत ने किसी से प्रश्न किया, महाराज जी, हम शिव पूजा करते हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो मैं कैसे मानूँ भगवान कहाँ है? पानी तो यहाँ भी चढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी चढ़ा रहा हूँ, कहीं भी चढ़ा रहा हूँ, उसके मन में उत्कंठा हो। यहाँ मानो कि दिल्ली मानो, उन्नाव मानो, समूर मानो, शिवलिंग तो हर जगह है। तो उसमें उत्तर देते हैं सूत जी, कहते भगवान है ना, आग की तरह है। आग समझते आप? आग का बहुवचन होता है। आग को बहुवचन में बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। जिस तरह से आग का जो ताप है, अग्नि की जो ज्वलन शक्ति है, वो समूर में भी उतनी होगी, ऊना में भी उतनी होगी, दिल्ली में भी उतनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी आग लगा दी और बांध ठंडी की आग जली नहीं रही है या मुझे ताप नहीं आ रहा है। उस तरह भगवान का वास होता है।
भगवान का वास सब जगह सर्वत्र आग की तरह विराजमान होता है। ऐसे ऐसे जो वहाँ पे प्रश्न होते हैं, इनका उद्धार हमें भागवत में ही मिलता है। दूसरी बात आखिरी में कहता हूँ कि कैसे विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से छोटे बच्चे को माँ ऊपर फेंकती है, वो हंसता है, रोता तो नहीं, उसको पता है कि नीचे मुझे मेरी माँ पकड़ ही लेगी। जब तक ऐसा विश्वास भगवान के ऊपर हमें ना हो, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आपको लगता है कि प्रहलाद जी ने भगवान को देखा था? नहीं देखा था, लेकिन जब खंबे से भगवान जी प्रकट हुए, उन्होंने देखा नहीं था भगवान कैसे हैं, लेकिन उनको इतना विश्वास था कि हर जगह भगवान ही मेरा भगवान ही होगा। जब तक ऐसा विश्वास हमारे को भगवान के ऊपर ना हो, हम कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, सब कर लो, अपने बच्चों के लिए जो कर लो, एक बार वही बच्चा वैराग्य जरूर आता है इंसान को। बहुत सी बातें कहने के लिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। हर क्षण ही आदमी को वैराग्य आएगा ही, ना चाहते हुए भी। जब आप सोते हो ना, कुछ याद रहता है? तिजोरी आप पकड़ के रखो चाबी की, जब नींद आ जाती है तो अपने आप ही उस तिजोरी का पता ही नहीं चलता कि चाबी कहाँ है, मेरा कारोबार क्या है, किसका लेना है, क्या। ये वैराग्य है। ये भगवान रोज हमें इंडिकेट करता है कि देख, एक न एक दिन ऐसा होना है, समझ जा। लेकिन जब सुबह नींद खुलती है तो हम उसी तिजोरी की चाबी को पहले पकड़ते हैं। ये मोह है। मोह वो है जो परिवार के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। और किसी ने आपकी अपनी तिजोरी में अगर सोने की कुछ बिस्कुट भी रखा होगा, चाहे वो 1 तोले का क्यों ना हो, 2 महीने बाद कहीं प्रवास या वापिस आओगे, आप सबसे पहले उसी तिजोरी को खोलोगे कि सोना है कि नहीं है, कहीं परिवार ने तो नहीं उठा दिया। ये मोह है। इस मोह को दूर करने के लिए भगवान का नाम सर्वोपरि है। भगवान जी का नाम लेते हैं, कृष्ण भगवान जगत गुरु है। ये भी जो मंदिर है, इसमें सब देवों का वास है। आप यहाँ प्रांगण में बैठे, ऐसा मत सोचना आप ही बैठे हो, क्या पता कितने देवी देवता सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजमान है। जैसी हमारी आंखें छोटे छोटे अणु कणु को नहीं देख सकती, लेकिन विराजमान तो होते ही हैं, उसी तरह हमारे जो चक्षु है उन चीज़ों को नहीं देख सकती, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे बीच विराजमान रहते ही रहते हैं। आप सब यहाँ आए हैं, किसी ने मोहवश, कामवश, कारणवश अपने माता पिता को तंग किया होता है। जब वो माता पिता धरा सागर में नहीं रहते हैं, हमें बहुत दुख होता है कि आज मेरे माता पिता मेरे सामने होते तो शायद मैं कितना खुश करता। लेकिन वो श्रद्धांजलि आप यहाँ दे सकते हैं, गंगा जी में दे सकते हैं। जब भी आप कहीं जाते हो, अपने माता पिता का सुमरण हमेशा रखो, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ वहाँ पर विराजमान रहेंगे।